आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हमको क्या दिया है, सबसे पहले सार समझिए। दिया है के का मान ज्ञात कीजिए। ओके, कोई का मान ज्ञात करना है। के का मान किसमें है? फंक्शन में। देखिए एफ एक्स इक्वल टू के cos x बटा में पाई माइनस 2 कब है? जब x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 रहेगा, और x 3 कब रहेगा? जब x इक्वल टू पाई बाई 2 रहेगा। तब कंफर्म है? इतना हमको दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू पाई बाई 2 यहाँ पे लिख देंगे एट x इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, एफ एक्स इक्वल टू 3 जब कब लेंगे? जब यह पाई बाई 2 इक्वल 3। यह हो गया आपका फंक्शन मेन था। अब आता है यहाँ पे लिमिट। लिमिट देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि मेरा फंक्शन दिया क्या दिया है? एफ एक्स दिया है के cos x बटा में पाई माइनस 2x, यह दिया है। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझने की जरूरत है कि हम लोग जब फंक्शन x का मान पाई बाई 2 से छोटा या बड़ा रखेंगे तो इसका मतलब पाई बाई 2 रखेंगे। जब यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे तो ये जीरो कट के इन्फिनिटी आ जाएगा। इसको कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी ले सकते हो। x पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंफर्म है? तो देखिए सबसे पहले x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h आप कर सकते हो h डेन टू 0। क्यों 0? क्योंकि यह पॉजिटिव क्यों लिए, ये बात ध्यान रखिए। पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी ले सकते हो, क्योंकि यहां से इक्वल टू नहीं होना चाहिए। कंफर्म है? इक्वल टू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दिया है x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। जब फंक्शन क्या रहेगा, k cos x पाई बटा में पाई माइनस 2x। कंफर्म है? तो इसमें जीरो जोड़ो या नहीं जोड़ो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कंफर्म है? इसलिए हम लोग क्या लिए, यह फंक्शन ले लिए। इतना कंफर्म है ना? अब आते हैं आगे। अब सबसे पहले फंक्शन लिमिट f डेंस टू क्या लेंगे, आप पाई बाई 2 प्लस h लेंगे। कंफर्म है? कब? जब फंक्शन आएगा तब। लिमिट f डेंस टू पाई बाई 2 प्लस h। अभी कल के वीडियो हम इस मैथ बतला चुके हैं। कंफर्म है? इसके जैसा, ये नहीं इसके जैसा। अब फंक्शन देखिए, k cos x बटा में पाई माइनस 2x, यह हो गया आपका फंक्शन। अब देखिए, अब पाई का मान रखिए। जब पाई का मान सॉरी x का मान रखेंगे तो लिमिट x डेंस टू, या अभी देखिए x का मान, पहले में x का मान रखते हैं। तो x का मान रखते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे k इंटू cos x, देखिए क्या है, पाई बाई 2 प्लस h। यदि आए पाई बाई 2 प्लस h। अब देखिए बटा में, अब यहां पे नीचे पाई माइनस 2 इंटू क्या दिया है, पाई बाई 2 प्लस h। अब हम लोग इसमें h नहीं है, h है सॉरी x नहीं है। जब h नहीं है तो किसका लिमिट लेंगे, h का लिमिट लेंगे। h डेंस टू 0, यहां पे लिख चुके हम x डेंस टू 0। जब यह वाला फंक्शन x इक्वल टू रख देंगे तब x इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू 0। अब आइए ध्यान से, लाइन लिमिट h डेंस टू 0 के। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले पाई माइनस थीटा, आपको पता होगा cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो इसी तरह cos पाई बाई 2 माइनस सॉरी पाई बाई 2 प्लस h, तो क्या जाएगा, माइनस साइन h। यहाँ पे देखेंगे माइनस साइन h। यह बहुत यार 10th क्लास में पढ़ना है इसको। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, यह चेंजिंग रूल होता है। cos 0 180 पे चेंज नहीं, नो चेंज। 90 270 90 270 पे चेंज। कंफर्म है? यह होता है आपको रूल। आइए अब आते हैं आगे। अब यहां पे नीचे देखिए पाई माइनस 2। अब यार डायरेक्ट 2 को अंदर डालिए, तो 2 को जब अंदर डालेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई बाई 2 प्लस 2h। यह होगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल, अब पाई से पाई कैंसिल, तो बचा क्या। अब देखिए इसके बाद लिमिट h डेंस टू 0। अब ध्यान समझिए, देखिए इसमें ऊपर k है तो k को बाहर निकाल लेंगे।
कंफर्म है। नीचे 2 है, यह कट जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2h, तो बटा में 2 को बाहर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि यह लिमिट पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। कंफर्म है, इसलिए हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। अब अंदर बचा क्या? तो यहाँ पे माइनस साइन h बटा में h, यही बचा हमको अंदर। कंफर्म है, यहाँ पे 2 बाहर निकालिए, यह कांस्टेंट है दोनों, तो लिमिट पर कोई प्रभाव नहीं देगा, इसके वजह से इसको बाहर हम लोग निकालिए। कंफर्म है। अब मान रखिए तो k बटा में 2 इंटू खत्म है। अब क्या बचा आपका? k बटा में 2, यहाँ पे लिख सकते हो आप लिमिट f(x) लिमिट f टेंड्स टू क्या? पाई बाई 2 इक्वल है किसके? f पाई बाई 2 के। यह इक्वल क्यों है? तो यह दोनों यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, शुरू में ही बोल दिया यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो x का मान हमको ज्ञात है, सॉरी k का मान ज्ञात करना है। तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो दोनों कंटिन्यूअस होगा किस कंडीशन में? जब कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस कर दिए, तब मान रख दीजिए, तो सिंपल मान रख लिया। यहाँ पे इसका मान क्या निकालेंगे हम लोग? k/2 निकालेंगे, k/2 इक्वल टू 8 पाई/2 का मान 3। अब डायरेक्ट गुना कर दिए, मल्टीप्लाई x इक्वल टू 6, यह हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब आते हैं 27। ओके, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में वो क्या बोला है? k का मान ज्ञात करें। कंफर्म है, तो k का मान ज्ञात करने के लिए फंक्शन को दे दिया है f(x) इक्वल टू k x², x लेस देन एंड इक्वल देन टू 3 x ग्रेटर देन 2। ओके, तो हमको k का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? एट x इक्वल टू 2 ले लेंगे, एट x इक्वल टू 2। ओके, जब x इक्वल टू 2 रहेगा या लेस छोटा रहेगा, तो फंक्शन क्या लेंगे? k x²। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे लिमिट x डेश टू 2, निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी निगेटिव ले लीजिए, लेस देन है निगेटिव ले लीजिए। ओके, f(x) कंफर्म है, लिमिट x डेश टू 2, या इक्वल वाला भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन में देखिए k x², कंफर्म है। अब देखिए क्या है, अब सिंपल तरीके से हम लोग k का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे, तो k 2 का स्क्वायर, तो मतलब 4k। ओके, अब हमको क्या निकालना है? लेस देन ग्रेटर देन, तो लिमिट x डेश टू 2 या पॉजिटिव वाला लिमिट, तो हो जाएगा आपका फंक्शन f(x). ओके, लिमिट x डेश टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा? f, तो फंक्शन मेरा हो जाएगा आपका 3, केवल 3। तो इसको मान तो रख से नहीं सकते, तो केवल 3। अब देखिए क्या बोला है कि यह कांस्टेंट होना चाहिए, तो हेंस आल्सो कंटिन्यूअस। ओके, आल्सो कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस होगा तो क्या कर सकते हैं आप? कंटिन्यूअस होने के बाद देखिए LHL इक्वल है RHL, कंफर्म है। तो यह LHL है ना, LHL या RHL, कंफर्म है। तो इसको दोनों को बराबर कर दीजिए, तो दोनों बराबर कर 4k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3/4, ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 27 का। ओके, अब आता है 28 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28, 27 जैसा ही है, इसमें भी आपको k का मान ज्ञात करना है। 26 से 29 तक k का मान ज्ञात करना है। ओके, फंक्शन क्या बोल रहा है कि k x प्लस 1 x लेस देन एंड इक्वल देन क्या है? पाई cos x ले ग्रेटर देन, या सॉरी पाई x ले ग्रेटर देन पाई, यह cos हो गया आपका। तो फंक्शन क्या है? एट x इक्वल टू पाई, अब देखिए LHL में क्या करेंगे? सबसे पहले लिमिट, या डायरेक्ट फंक्शन आप निकाल सकते हैं, f(x) भी निकाल सकते हो। f(x) और LHL दोनों बराबर है, कंफर्म है। तो LHL करे या फंक्शन करे, दोनों की बात बराबर है, तो हम लोग लिमिट निकालते हैं। लिमिट x डेज टू पाई, नेगेटिव वाला फंक्शन आप ले लीजिए जो भी है, लिमिट x डेज टू पाई नेगेटिव। ओके, फंक्शन क्या है? k x प्लस 1। ओके ना, अब देखिए x का मान पाई, या फिर लिख देंगे k पाई, या पाई के लिख सकते हो प्लस 1, इतना हो गया। अब RHL
अब देखिए क्या करते हैं, सिंपल लिमिट एफ रेज टू पाई पॉजिटिव, कंफर्म है, पॉजिटिव वाला एफ एक्स लिमिट एफ रेज टू पाई, या पॉजिटिव वाला ले सकते हैं cos एक्स, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए cos का मान रखिए, यहाँ पे cos का मान रखते हैं cos पाई, सिंपल। अब cos पाई का मान भी आप रखना चाहे तो -1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए यह कंटिन्यूअस पहले से है कि द क्वेश्चन में दे दिया कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, जब कंटिन्यूअस होगा तो LHL बराबर RHL होगा, तो LHL इक्वल टू RHL, एक कंफर्म है। अब बराबर कर दीजिए, यहाँ पे पाई के प्लस 1 इक्वल टू -1, इस उसको भेजेंगे तो प्लस -2 हो जाएगा, जब पाई के इक्वल टू -2, कंफर्म है। तो यहाँ पे के इक्वल टू -2 बटा में पाई 1, इस तरह से बना है क्वेश्चन नंबर 28। अब आते हैं 29 पे, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए सेम टू वही है जो 26, 27, 28 है, वही 29 भी करना है। क्या करना, फंक्शन क्या दीजिए आपका, तो kx प्लस 1 x लेस देन एंड इक्वल देन 5, 3x माइनस 5 x ले ग्रेटर देन 5, ओके, यह फंक्शन आपका है। तो सबसे पहले हम लोग एल से निकाल लेंगे, तो एट x इक्वल टू 5, नंबर में लिमिट, तो यहाँ पर लिखने एल एच एल लिमिट x टेंड्स टू 5 निगेटिव, जब निगेटिव वाला लेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे तो fx ले लेंगे, ओके, लिमिट x टेंड्स टू -5 निगेटिव, ओके। अब kx प्लस 1, राइट, अब 5k प्लस 1, यह हो गया आपका फंक्शन, सॉरी मान LHL। अब RHL निकालिए, RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव वाला, कंफर्म है। अब आपका फंक्शन हो जाएगा जो भी फंक्शन है fx, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, फंक्शन देखिए क्या है, 3x माइनस 5, कंफर्म है। अब मान रखिए तो 3 गुने 5 माइनस 5, यह हो जाएगा 15, 15 में 5 गया क्या 10, यह हो गया 10। अब यहाँ पे आइए, सिंपल तरीका से मान रखिए LHL इक्वल है RHL अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे भी लिख सकते हो आप, या यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार यह दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि यह कंटिन्यूअस पहले सबको क्वेश्चन में दे चुका है, ओके ना। अब मान रखिए 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, इसको इस पर भेजेंगे तो क्या आएगा, इसको इस पर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा 9, यहाँ पे लिख देंगे 5k इक्वल टू 9, अब 5 इस पर जाएगा k इक्वल टू 9/5, यह हो गया आपका आंसर, इस तरह से, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 पे, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए सेम टू वही है जो 26, 27, 28 है, वही 29 भी करना है। क्या करना, फंक्शन क्या दीजिए आपका, तो kx प्लस 1 x लेस देन एंड इक्वल देन 5, 3x माइनस 5 x ले ग्रेटर देन 5, ओके, यह फंक्शन आपका है। तो सबसे पहले हम लोग एल से निकाल लेंगे, तो एट x इक्वल टू 5, नंबर में लिमिट, तो यहाँ पे लिखने LHL लिमिट x टेंड्स टू 5 निगेटिव, जब निगेटिव वाला लेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे तो fx ले लेंगे, ओके, लिमिट x टेंड्स टू -5 निगेटिव, ओके। अब kx प्लस 1, राइट, अब 5k प्लस 1, यह हो गया आपका फंक्शन, सॉरी मान LHL। अब RHL निकालिए, RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव वाला, कंफर्म है। अब आपका फंक्शन हो जाएगा जो भी फंक्शन है fx, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, फंक्शन देखिए क्या है, 3x माइनस 5, कंफर्म है। अब मान रखिए तो 3 गुने 5 माइनस 5, यह हो जाएगा 15, 15 में 5 गया क्या 10, यह हो गया 10। अब यहाँ पे आइए, सिंपल तरीका से मान रखिए LHL इक्वल है RHL
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे भी लिख सकते हो आप, या यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार यह दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि यह कंटिन्यूअस पहले से क्वेश्चन में दे चुका है। ओके ना। अब मान रखिए 5k + 1 = 10। इसको इस पर भेजेंगे तो क्या आएगा? इसको इस पर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा 9। यहाँ पे लिख देंगे 5k = 9। अब 5 इस पर जाएगा k = 9/5। यह हो गया आपका आंसर इस तरह से। ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 पे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में वो क्या बोला है, ए और तथा बी का मान ज्ञात करें। जब यह फंक्शन संतत रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो कंटिन्यूअस कैसे रहेगा? जब हम चेक करेंगे एल एच एल आर एच एल करके हम लोग समीकरण बनाएंगे, उसके बाद जो भी आएगा समीकरण ज्ञात कर लेंगे, हमको फंक्शन आ जाएगा, सब ए और बी का मान ज्ञात आ जाएगा। ओके। सबसे पहले क्या करें, देखिए समझिए, यह दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड x = 2। इसमें दो कंडीशन दिया है, x = 2, x = 10। ओके। दोनों कंडीशन हम लोग काम करेंगे। सबसे पहला काम कि हम लोग ऐड x = 2 पे, तो लिमिट l लाइन लिमिट x टेंड्स टू 2 या नेगेटिव, मतलब यह 2 से छोटा होना चाहिए। तो आपका फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। देखिए फंक्शन जब 2 से छोटा होगा, तो देखिए 2 से जब छोटा होगा x, तो क्या आएगा 5, केवल 5। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 5, एलएचएल 5 आ गया। ओके। अब देखिए आप फंक्शन दे सकते हैं f 5 डायरेक्ट है। जब x = 2 रहेगा तभी क्या रहेगा, यह 5 रहेगा। कंफर्म है ना? जब 5 x के बराबर रहेगा तभी यह 5 रहेगा, यह x 2 के बराबर रहेगा। ओके। अब आते हैं RHL इतना कंफर्म है। देखिए RHL में क्या होता है, यह 2 से बड़ा होना चाहिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, यह आपका फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। फंक्शन क्या आएगा आपका, देखिए जब 2 से बड़ा होगा, देखिए यहां से 2 से बड़ा इसमें है, तो 2 से बड़ा का फंक्शन क्या है, ax + b। यह हो गया। अब x के मान 2 रखेंगे तो 2a + b। यह हो गया आपका क्या, यह हो गया आपका LHL, यह हो गया RHL। कंफर्म है? LHL और RHL बराबर करें कब, जब यह क्या बोलेगा कंटिन्यूअस रहेगा तब। तो ये बोल दिया कि यह कंटिन्यूअस है पहले से, तो क्या लिखेंगे, ऐड या हेंस fx is a continuous, आल्सो कंटिन्यूअस लिख देंगे, कंटिन्यूअस लिख देंगे, कुछ भी जरूरत नहीं है। ओके। LHL इक्वल है RHL इक्वल है यह 5, यह 5 और LHL दोनों बराबर है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 5 = आप लिख सकते हो 2a + b। यह हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। कंफर्म है? अब देखिए दूसरा, एट x = 10। जब x = 10 रहेगा तब हम लोग का फंक्शन क्या होगा, f10 जब कब लेंगे, देखिए जब f10 लेंगे तो f10 के बराबर क्या है, मतलब f के मान 10 रहेगा कब, जब 21 रहेगा टोटल फंक्शन तब, f10 = 21। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 10 या नेगेटिव। देखिए x 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से छोटा का फंक्शन क्या है, ax + b। क्या आप लिख देंगे पहले fx या LHL है। कंफर्म है? अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव, फंक्शन क्या है, ax + b। अब मान रखिए 10a, यहाँ पर a का मान क्या हो गया, a हो गया, 10 x हो गया प्लस b। कंफर्म है? अब यहाँ पे देखिए RHL क्या होगा आपका, RHL लिमिट x टेंड्स टू 10। देखिए फंक्शन, अब फंक्शन लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 10, फंक्शन क्या है, जब 10 से बड़ा होगा तो 21, तो यहाँ पे 21 यहाँ = 21 कर सकते हैं, या यहाँ पर नहीं आएगा तो यहाँ पे LHL = मान लीजिए 10। कंफर्म है? सॉरी 21 होगा, 21 कंफर्म है? LHL क्या होगा, 21 आ गया। अब देखिए RHL 21,
अब क्या करेंगे कि देखिए बराबर करेंगे, देखिए इसका आर एच है, इसका एफ है 10, दोनों बराबर आ गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हो, यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 पे देखिए क्या आएगा, एल एच एल इक्वल है आर एच एल इक्वल है एफ 10। ओके, देखिए एल एच एल क्या है 10, ए प्लस बी इक्वल टू आर एच एल 21, आई एफ 10 21, तो छोड़ देंगे। अब देखिए इक्वेशन इसको सेकेंड ले लेंगे। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड में देखिए मान निकालिए, यहाँ पे इसको इस पर ले लेंगे तो क्या आएगा बी का मान, यहाँ पे बी का मान आप क्या डायरेक्ट कर सकते हो आप, 5 इक्वल है 2a प्लस बी, यहाँ पे 21 इक्वल है कितना 10a प्लस बी। घटा दीजिए डायरेक्ट, इसमें से इसमें घटाइएगा, तो घटाइएगा तो क्या आएगा माइनस आएगा आपका 16 इक्वल टू -8 है, ए या कट जाएगा, तो ए का मान क्या आएगा 2, ए इक्वल टू 2। जब ए इक्वल टू 2 आ गया तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट पुट ए इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट में 2 पुट करिए तो क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू 2a प्लस बी, 5 इक्वल टू 2 गुने 2 प्लस बी, 2 गुना 4 5 माइनस 4 इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, तो ए इक्वल टू 2, यह हो गया आपका आंसर। इस तरह से बनेगा क्वेश्चन नंबर 30।